छठ पूजा उत्तर भारत का एक इतना बड़ा त्यौहार है कि वो बिहार से निकल के अब धीरे धीरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैल गया है। इस वक्त हम खड़े हैं थाने के उपवन तालाब पे और आपको बता दें कि वही कृत्रिम तालाब है जो थाने में पहला कृत्रिम तालाब बनाया गया था, जहाँ पे भक्त आके अपनी पूजा सुरक्षा के साथ कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं रुद्र प्रतिष्ठान के संस्थापक है धनंजय सिंह जी। जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि ये वही कृत्रिम तालाब है, फिर से कह रहा हूँ, जो पहला कृत्रिम तालाब है थाने का। और आज देखा जाए तो थाने में कम से कम 20 से 25 कृत्रिम तालाब बनाया गया है छठ भक्तों के लिए। लेकिन इस कृत्रिम तालाब को लेके अब राजनीति शुरू हो गई है। किससे राजनीति शुरू हुई है, क्या हुई है, ये हम खुद धनंजय सिंह से जानेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दूसरा सर, क्या कहेंगे, रुद्र प्रतिष्ठान ने ही सबसे पहले कृत्रिम तालाब थाने में बनाया था और आज जाके बहुत सारे कृत्रिम तालाब थाने में बनाए गए हैं, लेकिन इस तालाब को लेके लोगों की राजनीति शुरू है। जी नमस्कार। पहले तो मैं सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले 5 साल से इस उपवन के पलाया देवी मंदिर में जो कृत्रिम तालाब है, इसके माध्यम से लोगों को एक पूजा के लिए एक अच्छी व्यवस्था दी जाती है, जिससे लोग सुविधा और पर्यावरण की दृष्टिकोण से, सुरक्षा की दृष्टिकोण से लोगों को सुविधा मिल सके और लोग अच्छे से छठ माता की पूजा कर सके। हम भविष्य को ध्यान में रखकर इस योजना पे काम किए। उस समय यहाँ के मौजूदा पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के लोगों ने, साथ ही आपके जो मीडिया बंधु हैं, मीडिया परिवार है, उन्होंने भी काफ़ी प्रशंसा से की। और सिर्फ ये थाने में नहीं, छठ पूजा का कृत्रिम तालाब में आयोजन ये एक मॉडल बना था और उस समय पूरे देश में सबसे पहले हमने इस कृत्रिम तालाब में छठ पूजा हो सकती है, क्योंकि हमने ये संदेश दिया कि जिस तालाब में भगवान श्री गणेश की माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन होता है, वो भी एक पवित्र जगह है जहाँ पे हम अच्छी व्यवस्था करके छठ पूजा का भी आयोजन कर सकते हैं। सर, दूसरा एक सवाल है, इतने सालों से टीएमसी ने इस पे फंड खर्च किया, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से खबर चल रही है कि इस कृत्रिम तालाब को लेके काफ़ी राजनीति हुई है। और देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर भारतीय का इलाका बड़ा इलाका है, चाहे एमएलए हों चाहे कारपोरेटर हों, उनको चुन के लाने में उत्तर भारतीयों की अहम भूमिका रहती है। लेकिन ये कृत्रिम तालाब को लेके ही राजनीति की गई है, तो क्या लगता है आपको कि जो पॉलिटिशियन हैं क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं इसमें बहुत गंदी और छोटी राजनीति हुई है, जिसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूं। कि हमने पहले साल संस्था के फंड से इस कृत्रिम तालाब का आयोजन किया। बाद में यहाँ के पूर्व कमिश्नर एस चक्रवर्ती जी ने यहाँ के मौजूदा कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर जायसवाल जी से बात करके, और जायसवाल जी ने भी इसका स्वागत किया और इसको अपना कॉरपोरेशन के कंट्रोल में लेकर इसका आयोजन करने का उन्होंने निश्चित किया। पिछले 3 साल से कॉरपोरेशन कर रही थी। हमने सोचा कि एक अच्छा आयोजन है, इससे लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कॉरपोरेशन, बिकॉज ये जो पैसे खर्चे हो रहे हैं इसके लिए हम लोगों के भी तो पैसे लगते हैं ना, पूरे ठाणे वासियों के पैसे जाते हैं। वो किसी प्रांत का देख के टैक्स नहीं देता, टैक्स तो हर कोई जो यहाँ कमा रहा है वो भर रहा है। तो सुविधा सब लोगों के लिए होनी चाहिए। अगर गणेश पूजा के लिए, नवरात्रि के लिए, तो छठ पूजा के लिए क्यों ना हो, और क्यों ना कॉरपोरेशन ने खर्चा करने चाहिए। आप देखिए बाकी के अलग अलग बीएमसी है, भिवंडी है, कल्याण है, सब जगह पे कॉरपोरेशन खर्चा कर रही है। थाना के उपवन लेक में ही राजनीति क्यों? और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग उत्तर भारतीयों के वोट पे चुन के आते हैं और उत्तर भारतीयों के प्रति ये जो दोगली नीति है उनकी, ये लोगों के समझ में आने लग गई है अब। अगर आप इतना छोटा सा फंड, 2-3 लाख का फंड नहीं है आपके पास, और आपके पास नहीं है तो कम से कम आप 10 दिन पहले हमें बताओ। आज हमने खर्चा किया है ना, हम और खर्चा करते और अच्छी व्यवस्था करते, ताकि हमारी माँ बहनें जो यहाँ पर आकर पूजा कर रही है उनको सुविधा प्राप्त हो। ये किस तरीके की राजनीति है? आप वोट लेने के लिए आप लोगों को उत्तर भारतीय अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी सुविधा व्यवस्था के समय आपको उत्तर भारतीयों का ध्यान नहीं रहता। तो अब ये चीज़ नहीं चलने वाला है। अगर आप लोग सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करने की भावना से राजनीति करते हो, तो लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लोगों को समझता है कि आप लोग, और सबसे बड़ी चीज़ है, धर्म के नाम पे, भगवान के पूजा पाठ के नाम पे अगर आप राजनीति करते हो तो ऊपर वाला है ना, वो भगवान सबका न्याय करता है, सबसे बड़े सबका सच, सही और गलत का ध्यान रखने वाले हैं। और ये दिखेगा आप लोगों को सामने कि पूजा पर, छठ पूजा पर अगर किसी ने राजनीति की है तो उसका परिणाम उसके सामने है। सर, एक लास्ट सवाल है। आज उत्तर भारतीयों का बड़ा इलाका है और जिस तरह से कोविड में रुद्र प्रतिष्ठान ने अपनी भूमिका निभाई थी लोगों की सेवा करने के लिए, राशन से लेके बाकी चीज़ों के लिए, कृत्रिम तालाब का पहला एक इतिहास बनाया था रुद्र प्रतिष्ठान। तो क्या ऐसा लगता है कि जब राजनीति हो रही है तो आप राजनीति में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीति का जवाब कहा जाता है तो राजनीति से देते हैं? देखिए, मैं पिछले 15-20 सालों से समाज सेवा कर रहा हूँ।
सारे ही लोक प्रतिनिधियों के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे। मैं सिद्धांतों पे काम करता हूँ। आज माननीय महामहिम जी को मैंने 15 दिन पहले जब मेरे फंक्शन हुए गवर्नर हाउस में, थाना के मौजूदा पत्रकार थे, उनके बीच में मैंने थाना की तारीफ़ की थी और यही कृत्रिम तालाब की तारीफ़ की थी। उस समय थाना के 30 लोग थे, पूर्व पालक मंत्री भी थे उसमें, लेकिन मुझे नहीं पता था 15 दिन के बाद में जिस चीज़ की मैं महामहिम के सामने तारीफ़ कर रहा हूँ, अपने शहर का नाम बड़ा कर रहा हूँ, उसको लेके लोग इतनी गंदी और घिनौनी राजनीति करेंगे। और अब इस चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आपको करना है, आप अच्छी राजनीति करिए। पूजा धर्म कर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करोगे तो मैं किसी राजनीति में आऊँ ना आऊँ, एक आम आदमी भी सक्षम होता है अपने विरोध करने के लिए और उत्तर देने के लिए, और मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो सुना आपने कि किस तरह से रुद्र प्रतिष्ठान के संस्थापक धनंजय सिंह ने अपनी राय रखी। और ये सवाल तो है कि जब पालक मंत्री के इलाके में कृत्रिम तालाब बन सकता है तो उपवन लेक में लोगों के लिए कृत्रिम तालाब के लिए फंड ना होना एक बड़ा सवाल पैदा करता है और कहीं ना कहीं ये बड़ी राजनीति की तरफ इशारा भी होता है। हम आपको बता दें कि उपवन इलाके के शिवसेना के ही विधायक प्रताप सरनाईक हैं और यहाँ पे कई नगर सेवक भी शिवसेना से हैं। तो क्या उत्तर भारतीयों का वोट लेने के लिए यह शिवसेना किस मुद्दे पे काम करेगी? क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा को लेकर अगर इस कृत्रिम तालाब पर राजनीति हो रही है तो क्या इस बात का उत्तर भारतीयों को भनक नहीं लगेगा? और क्या इस बात पे यहाँ के विधायक या यहाँ के नगर सेवक प्रशासन का विरोध करेंगे? हम इस बात का अपडेट लगातार आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी प्रवेश खान के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ ठाणे। नमस्कार, मी मंगेश देसाई।